हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के जो लेसन 1 है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्न वाली 1.1 के सवाल नंबर 2 को। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें बेसिक क्लास यानी कि बेसिक बातें, फॉर्मूले उर्मूले ये सब, और क्या बोलते हैं ना प्रश्नावली 1.1 के जो 1 नंबर में था ना उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि जो 1 नंबर सवाल है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज प्ले लिस्ट बना देंगे, आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्या सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा बिहार बोर्ड का, लोग बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो बिहार बोर्ड का आप लोग को एनसीईआरटी किताब होगा, तो आप लोग को इस तरह से आपको क्या बोलते हैं ना इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं ना सवाल नंबर 2 को इसी का जो सवाल नंबर 2 है उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अब लिखेंगे हल। सबसे पहले बोल क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ये भाई दिखाना है हम लोग को। अब कैसे दिखाएंगे तो देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है 6q, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में क्या जानते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से यूक्लिडियन मेथड के फॉर्मूला से कि a बराबर bq+r, फॉर्मूला ये ना होता है। इसको मानने के लिए इसको इधर a हो गया, तो हमारा b कितना दिखा रहा है इसमें, q की q होते हैं। b कितना हो गया 6, r कितना हो गया 1, यहाँ r कितना हो गया 3। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हल लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक q है। क्या है q है। अब फिर लिखेंगे कि b बराबर, देखिए यहाँ पे दिया है b कितना आया है, b इक्वल 6, b कितना आया है 6, क्या आया है 6। तो हम लिखेंगे कि b बराबर 6 लेने पर, क्या लेने पर 6 लेने पर, यानी कि b 6 लेने पर। तो देखिए हम बताए हम लोग को इस तरह से यहाँ पे लिखा किए थे कि जहां 0 बराबर b बराबर नहीं, यहाँ r बराबर b, यानी कहे का मतलब कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r से हमेशा बड़ा होगा कि b, यानी कि b से r से बड़ी, r से बड़ा होगा b, यानी कि b से छोटा होगा r, b से छोटा होगा r। तो हम b कितना लिए है 6, यानी कि छोटा कितना हो सकता है 5 तक हो सकता है, इसलिए लिखेंगे इसलिए r इक्वल 5 तक हो सकता है, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी और 4 भी और 5 भी, यहाँ तक हो सकता है। एक लोग कितना लिए है b लिए है 6, तो 6 से 20 से कम होना चाहिए, तो 20 से कम होना चाहिए, यानी कि 5 तक हो सकता है, 0 में शामिल रहेगा भाई, 0 से लेकर 5 तक यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इनमें नहीं दे रहा है एल्गोरिथम, इसलिए लोग प्रमेय लगाते हैं। यदि हम प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे a इक्वल bq प्लस में r, जहां 0 बराबर r बरा b, इतना हो गया। अब बताइए जब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a बराबर q प्लस में r, a बराबर bq प्लस में r, इसलिए a बराबर b कितना है भाई हमारा 6 है, लिखेंगे 6, q पे q, r कितना है, r हमारा कितना है 0 है, 0 लिखेंगे। दूसरा a इक्वल 6q प्लस में कितना है 1 लिखेंगे। फिर तीसरा a बराबर b की 6q
प्लस कितना है 2 तो 2 लिखेंगे। फिर इस तरह से a इक्वल 6q प्लस 3, फिर a इक्वल 6q प्लस में 4, फिर इस तरह से a इक्वल 6q प्लस में 5। भाई देखो 5 का रहेगा, इसलिए हमने 5 तक लिख लिए। आप लोग बता किए थे कि सम संख्या अब विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या कहने का मतलब जो 2 से भाग नहीं लगे। तो भाई 0 2 से भाग लग सकता है, लेकिन 1 2 से भाग नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो ये विषम हो गया। फिर 2 लग सकता है, लेकिन 3 नहीं लगेगा तो विषम हो गया। 4 लग सकता है, लेकिन 5 नहीं लगेगा, इसलिए विषम हो गया। तो विषम में कौन आ गया, 1 2 और 3 लग गया। तो तीनों को लिखेंगे विषम में, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 2 या 1 हाँ 3 हो गया ना, 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। इतना हो गया है। हमारा मैं दूसरा नंबर सवाल जो है वो हल हो चुका है पूरी तरह से। क्या बोला हूं सबसे पहले कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक q है। तो हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ से देखें, हम लोग यहाँ से देखें तो कितना है b इक्वल 6 आया है। देखिए कि b इक्वल 6 लेने पर जब b 6 लेंगे तो b जो होता है b से छोटा होता है वैसा r, इसलिए r है 5 तक रहेगा। अब विभाजन परिमिका से क्या किया हूँ, a इक्वल बी क्यू प्लस में r, जहाँ 0 से बड़ा रहेगा a बराबर रहेगा r और उससे बड़ा रहेगा b। इतना कर लिया हूँ। चूंकि a इक्वल बी क्यू प्लस r से a का a है, b कितना है भाई 6 है, 6 क्यू प्लस में r कितना है भाई 0 0। इस तरह से 1 2 3 4 5 तक चलेगा, जिससे 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। इसलिए दिया हूँ कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के होगा। इतना तो हो गया भाई, ये पहला नंबर सवाल था। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 था, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, क्योंकि हल कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, इसकी ओर सवाल नंबर 3 की ओर। अब सवाल नंबर 3 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या निकालना है, यानी कि अधिकतम संख्या क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो हम बताए थे लोग को अधिकतम संख्या जब भी आएगा वहां पर HCF का मतलब क्या, HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम क्या बोल रहा है, अधिकतम निकालना है। तो हाईएस्ट यानी कि HCF को निकालेंगे ना, HCF निकालेंगे, वही बोलता है कम से कम कितने में होगा, कम से कम, तो कम से कम है लोएस्ट यानी कि LCM। ये बोल रहा है हाईएस्ट यानी कि अधिकतम क्या होगा, अधिकतम संख्या क्या होगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे भाई HCF। हम लिखेंगे HCF यानी जन्म करते हैं ऐसी संख्या कितना को दे रहा है, 2 को दे रहा है, एगो 616 और एगो कितना दे रहा है तो 32। तो लिखेंगे देखिए इसमें बड़ा कौन है 616 है और छोटा कितना है 32। लिखेंगे कि a इक्वल यहाँ b इक्वल, हम बताए थे हम लोगों को इससे पिछले वीडियो में कि जो 12 होगा उसको a मानेंगे, जो छोटा होगा उसको b मानेंगे। तो 12 क्या है 16 है ना, 616 ये कितना जाएगा, यानी कि b कितना हो जाएगा 32। जो छोटा रहेगा वो b और जो बड़ा रहेगा वो a। इतना तो हो गया। और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना हो गया। क्या कहता है यूक्लिड प्रमेयिका से कि a इक्वल बी क्यू प्लस में r, जहां 0 बराबर r बराबर b। इतना बताया था लोगों को, यानी कि 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा और उससे बड़ा होगा हमेशा b। इतना बताया गया थे। लिखेंगे चूंकि a इक्वल बी क्यू प्लस r
से। और ये कितना है बुआ, यहाँ पे 16 है तो 16, अभी कितना है 32 का 32। अब क्यू और आर निकालने के लिए लोग निकालते हैं एचसीएफ, कितना कितना का 32 और 6 से 16 का। तब 32 और 6 से 16 करेंगे ना, तब करेंगे 19 से, कितना से 19 से। आप कर लीजिए 19 कीजिएगा ना, तो आ जाएगा आपका 6 से 8, कितना आएगा 6 से 8। देख लीजिए कर लेते हैं हम लोग 32 को 19 से, 2 9 18 और 3 27 से 28, अब 32 से कम 32, 8 8 10 3 5 6 6 से 8। अब घटा आएगा वो 8, तो 8 आया, तो जो आया ना इसको लिखते हैं लोग आर, और जो यहाँ आया है ना उसको लिखते हैं 19, माने कि कहते हैं क्या हो गया क्यू, ये हो गया क्यू, देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो आर कितना है भाई, पहले क्यू कितना है 19 लिखेंगे यहाँ पे, गुना में गुना होता है, गुना में क्यू कितना है 19, आर कितना है तो 8। चलिए यहाँ पे देखिए 8 जीरो आया है, जबकि 8 जीरो रहना चाहिए, तो 8 जीरो नहीं आया, लिखेंगे चूंकि आर इक्वल नॉट जीरो, क्या आर इक्वल नॉट जीरो, इतना हो गया। और फिर से करेंगे, क्या करेंगे फिर से यही बात लिखेंगे। अब बहुत से रहेगा यहाँ कहाँ यहाँ, देखिए इसे ऐसे करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को यहाँ उठा कर लाएंगे, नहीं लाएंगे, इसको क्या बोलते हैं एन बोलते हैं, इसको एन बोलेंगे, फिर इसका आएगा, इसको करेंगे कितना आएगा 8 1 8 4 का 32, यानी कि ये हो गया ई, आई बी, आई क्यू, अब ई आर, यानी कि ये कितना है तो 32, अब बी कितना है तो 8, अब क्यू कितना है तो 4, आर कितना है तो आर निकालेंगे तो 32 गया तो 0, यानी कि आर कितना हो गया 0। और जब आर 0 आ गया लिखेंगे इसलिए आर इक्वल 0, और जब आर 0 हो जाता है तो एचसीएफ निकल के तैयार हो जाता है, तो लिखेंगे अतः 6 से 16 और 32 का HCF इक्वल कितना है भाई, यहाँ पे जो होता है ना उसी बोलते हैं HCF, चाहे यहाँ पे जो होता है उसी बोलते हैं HCF, कितना है 8 होगा। अब लिखेंगे अर्थात परेडो बोला था, परेडो की तरफ से क्या होगी, लिखेंगे अर्थात परेडो की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो लोग आज क्या देखेंगे, हम देखा 2 नंबर सवाल को और 3 नंबर सवाल को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आगे जो है 4 नंबर और 5 नंबर सवाल के साथ। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।